फ्रेंड्स, मैं शिवनी चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं टीडीएस टीसीएस पेमेंट। जो टीडीएस की पेमेंट है वो यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोसेस चेंज हो चुका है, कोड भी नए आ चुके हैं। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्टली हम यहाँ पर पे करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करेंगे, तो जो आपको लॉगिन करना है वो 10 नंबर के थ्रू करना है। और ध्यान रहे, जो कोड्स हैं नए सही तरीके के कोड्स में आपको पेमेंट है वो इनिशिएट करनी है। यहाँ आपको अपना 10 नंबर डालना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ई फाइल में जाना है, यहाँ पर ई पे टैक्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इनकम टैक्स एक्ट 2025, कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद न्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। न्यू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा पे टीडीएस टीसीएस, पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड। अब इसके बाद ये जो प्रोसेस है पूरी तरीके से बदल चुका है। यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जो डिडक्ट किया, मतलब इसका टीडीएस आपने डिडक्ट किया है, उनका टाइप क्या है, कंपनी है, अदर देन कंपनी है। तो इस केस में अदर देन कंपनी है, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपको सही हेड यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद जो सामने वाला पर्सन है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, जो डिडक्ट किया उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो अब आपको जब भी टीडीएस डिडक्ट करें उससे पहले ये चीज़ कंफर्म करें कि वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट डिडक्ट है। तो इस केस में रेजिडेंट है, तो मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि भाई जो सेक्शंस हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर जो पुराने सेक्शन थे वो काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड थे, लेकिन नए वाले सेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। उसके लिए आप जो है टीडीएस के मास्टर चार्ट का यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया है, उसमें प्रॉपर ये चार्ट आपको दिखाया गया है। सैलरी के लिए अलग बनाया है, नॉन सैलरी के लिए अलग है, फॉरेन पेमेंट्स के लिए अलग है। उसमें डायरेक्टली कंपेरिजन है कि भाई अगर आपका पुराना सेक्शन ये था तो उसके रेस्पेक्टिव नया सेक्शन क्या है और उसका कोड क्या है। तो बेसिकली अभी फिलहाल आप क्या करें, जब तक आपको ये कोड्स याद नहीं हो जाते तो प्रॉपर डिटेल्स के साथ भर ले। बाद में तो आप जो है इनको लिंक करते हुए कि 194 जे है जैसा सेक्शन है, उसका कोड क्या है उससे लिंक। तो उन्होंने यहाँ पर ये किया है कि भाई जैसे कमीशन ब्रोकरेज है तो उसके दो सेक्शन, दो जो प्रोविजंस अलग अलग, उनको मर्ज कर दिया है। जहाँ पर भी रेंट के टीडीएस की बात हो रही थी उनको भी मर्ज कर दिया है, मूवेबल प्रॉपर्टी का टीडीएस। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट पे जो टीडीएस की बात होती थी, इंटरेस्ट पे जो टीडीएस की बात होती, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोफेशनल फीस, इन दोनों को इन्होंने मर्ज करके इस तरीके से कोड बना दिए हैं। सपोज करिए कि हमें यहाँ पर जो पेमेंट है वो करनी है, यहाँ पर जैसे 194C है उसमें भी इंडिविजुअल और एचएफ के केस में 1% है, बाकी अदर केस में जो है 2% है। उसके कोड स्पेसिफाइड है कि आप इंडिविजुअल एचएफ के लिए कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से आपको ये जो सेलेक्ट करना है। तो इसका कोड जो है 1023 है, तो आप यहाँ पर जो है डायरेक्टली कोड से सर्च कर ले 1023, ठीक है। तो इस तरीके से पेमेंट आ जाएगी। तो अब यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो है टैक्स की वैल्यू लिख देंगे, जो भी आपका टीडीएस अमाउंट आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी जो है 1 लाख रुपए की पेमेंट है, उस पर 1% का टीडीएस है, तो यहाँ पर 1000 रुपये लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब आप चाहें तो इसमें क्या कर दिया कि मल्टीपल सेक्शंस के लिए भी सिंगल चालान यूज हो सकता है। आपको ऐसे किसी और हेड की पेमेंट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है आपको 194 जे, जिसमें कि बी वाला पार्ट जहाँ पे 10% का टीडीएस एप्लीकेबल रहता है, वो वाली भी पेमेंट करनी है। तो एक तरीका तो है कि भाई सबके लिए अलग अलग चालान बनाए, ये एक तरीका है आप इसी चालान में उसको ऐड कर दें, तो वो भी आप कर सकते हैं। इस केस में यहाँ पर अभी मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो 50,000 रुपये का ले रहा हूँ, ठीक है। 50,000 के केस में 10% का टीडीएस है, तो 5,000 रुपये। वैसे 50,000 तक की वैल्यू पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, प्रोफेशनल में इसके लिए जो लिमिट यहाँ पर रखी गई है 50,000 की रखी गई है। ऐड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अगर आपका डिले पेमेंट है तो इंटरेस्ट ऐड करना है, आप रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं तो फिर लेट फीस भी आएगी, कोई अदर पेमेंट आपको करनी है, अदरवाइज ये ब्लैंक रहेगा सब कुछ। अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग जो आपके प्रोविजन है उसके चालान भी अलग अलग भरें तो वो भी कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो चालान भरना काफ़ी आसान है, जो आपने वैल्यू डाली है वो यहाँ पर आपको दिखेगी। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पेड काउंटर, आरटीजीएस, पे थ्रू यूपीआई। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नेट बैंकिंग तो यहाँ पर फ्रंट में कुछ स्पेसिफाइड बैंक है उनकी बैंकिंग है, और अदर्स में भी सारी बैंकिंग यहाँ पर ऑलमोस्ट अवेलेबल है। अदर्स पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट पूरी आ जाएगी। उसके लिए आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। बैंक में जाकर भी पेमेंट हो सकती है, लेकिन उसमें क्या है 10,000 रुपये की लिमिट रहती है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी यहाँ पर ऑप्शन है कैश, चेक, डीडी, इससे बेटर है कि आप ये वाला चालान निकालें अगर बैंक में जाके करना है। आरटीजीएस एनईएफटी वाला 2 लाख से कम है तो ऑटोमेटिकली ये इसको ऑटोमेटिकली एनईएफटी कंसिडर करेगा।
2 लाख से ऊपर है तो आरटीजीएस का कंसिडर कर लिया। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ यहाँ से जनरेट कर लेंगे। पीडीएफ जनरेट करने के बाद वो जो पीडीएफ है उसको चेक के साथ या फिर जो भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर जाकर बैंक में सबमिट कर लेना है। उसके अलावा एक और भी तरीका है जो कि सबसे आसान तरीका है, यूपीआई के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा या डेबिट कार्ड के द्वारा। मतलब आप पेमेंट गेटवे यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो आईसीआई बैंक का यूज कर लीजिएगा, सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है। बाकी अदर बैंकों के यहाँ पर एप्लीकेबल है। ट्रांजेक्शन चार्ज कुछ माइनर एप्लीकेबल रह सकते हैं, तो जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सबके लिए स्पेसिफाइड चार्ज है। यूपीआई में कोई चार्ज नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये गेटवे सेलेक्ट किया, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ये आईसीआई बैंक का गेटवे ओपन हो जाएगा। उसमें आप अपनी यूपीआई डाल देंगे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे, किसी भी यूपीआई, मोबीक्विक यूपीआई, कोई भी यूपीआई आप यूज कर रहे हैं उसके थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा आप स्कैन करके पेमेंट कंप्लीट कर देंगे तो उसके बाद ये जो चालान है यहाँ पर आपको दिखेगा। इसी ऐड में ई फाइल में जाएंगे और यहाँ पर ई-पेड-एक्स पर क्लिक करेंगे, फिर से हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो जो चालान है वो पेमेंट हिस्ट्री में आ जाएगा। जैसे चालान कंप्लीट होगी तो उस तरीके से दिखेगा। देखिए जैसे यहाँ पर ये चालान जमा किया गया 4 जून को, तो ये दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद एक्शन पर जाना है, 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करके चालान अपने पास डाउनलोड करके रख लेंगे पीडीएफ। तो जो भी आपके मंथली चालान है उनको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। फिर जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उससे हमें डाटा बनाने में काफ़ी आसानी रहती है। मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है। इस मास्टर चार्ट के लिए आप जो है प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, इसमें जो है पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी गई है। सही तरीके से आप जो है सही हेड में भरें। टीडीएस टीसीएस के सारे कोड्स विद चार्ट यहाँ पर जो है मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, तो उसमें क्या है कि एक पॉइंट भी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पर मिल जाएगी। उसके अलावा इसको मैंने शॉर्ट्स में भी अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर। ये था लेटेस्ट वीडियो। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे अदर वीडियोज भी अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियोज को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।